रिकॉर्डिंग। हाँ, तो हम पहले से कहते आए हैं कि हमारा शरीर आन करता है, अपान करता है, धोखनी की तरह। सांस लेता है, सांस छोड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हमारा शरीर केवल वही काम करता है। हमारा शरीर 11 सिस्टम है। 11 12 13 जो कुछ भी है, उसके उसमें मेडिकल सिस्टम। फील्ड में ही मतभेद है उसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं 11, कुछ कहते हैं 12। हाँ, इसलिए हमने एक बार एक एमबीबीएस डॉक्टर को यहाँ बुलाया था, आपको याद होगा, कि हाय वो हाय। बताएं हमें। और वो एमबीबीएस एक्सपर्ट डॉक्टर थे वो। और उनसे हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की, क्योंकि मैंने ऑनलाइन पढ़ा था इंटरनेट पर कि 11 सिस्टम है। तो मुझे लगा 11 सिस्टम है, जो एक सांस का है, फिर हार्ट का है, पाचन क्रिया है, ब्रेन का है, नर्वस सिस्टम है, और कुछ ग्लैंड से क्या कहते हैं उसको, उत्सर्जन उत्सर्जन सिस्टम भी है एक, रिप्रोडक्शन से कई सारे सिस्टम, 11 सिस्टम है टोटल। तो ऐसा मुझे लगा कि 11 सिस्टम है। और उन डॉक्टर से हम जानना चाहते थे कि हमें वो 11 सिस्टम की पहचान करवाओ, केवल इंट्रोडक्शन। तो वो आए थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, 11 वगैरह नहीं, उसमें उससे मतभेद है। वो 11 भी है या 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं। तो वो 15 तक गए, बाद में देखा मैंने आयुर्वेद में या इधर के होम्योपैथी के अलग है, इनके अलग है, उनके अलग। क्योंकि हर वो जहाँ भी एक स्वेदन सिस्टम भी कहते हैं, स्वेदन यानी जो पसीना आता है त्वचा से, जो पसीना, उसको भी एक सिस्टम उन्होंने बताया है। ऐसे मेरी भांजी है डॉक्टर, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो। तो उन्होंने ऐसा नहीं, हम तो 15 कहते हैं उसमें। तो वो उसमें मतभेद है, और हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। कुछ नहीं। हमारा अनुसंधान का, हमारा खोज का काम अपने आप से जुड़ा है। और हमें क्या महसूस हो रहा है, वो हमारे लिए सिस्टम है। बराबर। तो बुद्ध ने जो बात बताई है, अभी वो क्या बताई है, और उन्होंने कितने सिस्टम बताए, उसमें भी एक मत नहीं है। लेकिन हमें उदाहरण के तौर पर इस क्षण में अगर ये महसूस हो रहा है कि ये काया आन कर रही है, अपान कर रही है, पूरी काया धोखनी की तरह, भाते की तरह, तो वो हमारे लिए सिस्टम है। पहली, वो हमें महसूस हो रही। अभी इसमें परसों जैसे हमने कहा 2 4 दिन पहले, कि हार्ट का भी, हार्ट हार्ट का सर्कुलेशन जो है, हार्ट की धक धक और पूरे शरीर का सर्कुलेशन, रक्ताभिसरण, जो शरीर से अशुद्ध रक्त हार्ट में आता है, हार्ट से अशुद्ध रक्त फिर फेफड़ों के इर्द गिर्द फैलता है, और वहाँ उसका शुद्धिकरण होता है। अशुद्ध रक्त फिर हार्ट में आता है, और अशुद्ध हवा अपान से बाहर जाती है। लेकिन हमें नहीं पता ये क्या हो रहा है। लेकिन हमारी सती, हमारी जागृति हार्ट को महसूस कर सकती है, अभी कर सकती है इस क्षण में। हमारी सती जागृति पूरे काया में जो जो कुछ फील हो रहा है, अगर आपको होता है तो होता है, नहीं होता है तो हो जाएगा, वो अलग बात है। पूरे शरीर से ऊपर कुछ आता है, नीचे कुछ जाता है।
तो जैसे हम कायानुसति में उतरते हैं, काया से जुड़ जाते हैं, काया से कनेक्ट हो जाते हैं, इसीलिए कह रहे काया काया से कनेक्ट होना है। हम्म। तो जब काया से कनेक्ट हो जाते हैं तो ये जो कुछ भी हो रहा है, महसूस हो रहा है, वेदनाएं, फीलिंग, उसमें मुख्यतः सुख दुख का है, लेकिन न्यूट्रल भी है बहुत, और बहुत कुछ है। वेदनाएं कोई दो ही नहीं है या तीन ही नहीं, उसका स्वरूप अलग अलग है और वो गतिशील है। सबसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है? स्थिर कुछ भी नहीं, सब गतिशील है। उसे ही तांत्रिक भाषा में अनित्य कहा है। तो पूरी काया जैसे ये धड़ आन अपान आन अपान करता है, तो पूरी काया रक्ताभिसरण में भी है, रक्ताभिसरण से भी महसूस हो सकती है, या और कुछ महसूस हो सकता है, पाचन क्रिया हो सकती है, या और बहुत कई सारी फीलिंग्स है अंदर, कई सारी वेदनाएं हैं, कई सारे इमोशंस है, विचार प्रक्रिया है, और मनोधम्म जैसे चित्त, इमोशंस यानी चित्त, और मनोधम्म यानी विचार प्रक्रिया। प्रैक्टिकली वहां तक पहुंचना है। अगर पहुंचे हैं तो ठीक है, नहीं पहुंचेंगे तो पहुंच जाएंगे, ये निश्चित है, तय है, क्योंकि ये रास्ता कहीं और जाता ही नहीं। ये आप सांस के आधार से आप काया में ही उतरेंगे, क्योंकि काया ही आनापान कर रही है, ये रास्ता कहीं और जाता नहीं। काया में उतरेंगे, काया के साथ रहेंगे, साधना करेंगे, तो जिंदापन आपको महसूस होगा ही। एक मिनट। तो सुनंदा का मैसेज आया था, वहां जाना पड़ेगा। तो जो मेन काम है हमारा, वो अभी से इस तरीके से जारी रहेगा, शुरू रहेगा। पहला जो है वो कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी यानी कनेक्टिविटी। सांस के आधार से काया में, काया से कनेक्ट होना, फिर काया, फिर जिंदा काया, वेदनाएं, उसका कारण चित्त, इच्छाएं, चाहिए नहीं चाहिए, इमोशंस, और ये हम बात कर रहे हैं, मतलब कुछ विचार प्रक्रिया चल रही, शब्द बाहर आ रहे। तो मनोधम्म, मनोधम्म। काम जारी रखना है, और आप यहाँ आएंगे तो वही कंटिन्यू हो जाएगा। हमें अलग कुछ करना है। हमें शिविर में क्या करना है? एक वाक्य में कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। और कुछ नहीं बराबर करने है। में सब कुछ आ जाएगा। बराबर। यहाँ पर हम रुकते हैं। ठीक है। हाँ, शाम को मिलेंगे। ओके। जय भीम सर। जय भीम, नमो बुद्धाय।